नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते पर अमल शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह नेताओं ने भी इस समझौते पर शुरुआती समर्थन जता दिया है। इससे दोनों पक्षों के लिए संघर्ष से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो दिख रहा है और लेबनान में शांति आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस जंग में इजराइल की बमबारी से बड़ी तादाद में लेबनानी लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ है। इजराइल में भी करीब 50,000 लोग जंग के चलते विस्थापित हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल में हुए सीज फायर की शर्तों की अगर बात की जाए तो इस समझौते में 60 दिनों का युद्ध विराम किया गया है और इसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान से वापसी करेंगे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाके भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सीमा से पीछे हटेंगे। और बुधवार से लागू हो रहे समझौते में आपको बता दें कि लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी और यूएन शांति सैनिकों की तैनाती का प्रावधान है। साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समूह इस पर नजर रखेगा कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का ईमानदारी से पालन करें। हिजबुल्लाह की ओर से ये कहा गया है कि समझौते के लिए उसका समर्थन इस आश्वासन पर निर्भर भी करता है। आपको बता दें कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के लिए सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है और इसे लेकर के मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इसे 10-1 से मंजूरी मिल गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी सीज फायर के प्लान को मंजूरी दे चुके हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर को अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए उन्होंने नेतन्याहू और लेबनान के पीएम नजीब मिकाती से बात की है और दोनों देशों के बीच सुबह 4 बजे भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात कर ले तो सुबह 7:30 बजे जो जंग है वो रुक जाएगी। बाइडेन ने कहा कि सीज फायर का मतलब जंग को हमेशा के लिए खत्म करना है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना कब्जे वाले इलाके को लेबनानी सेना को सौंपेगी और वहां से हटेगी ताकि हिजबुल्लाह वहां कब्जा न जमा ले। 60 दिन के भीतर यह प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। और बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर हिजबुल्लाह या कोई और समझौते का उल्लंघन करता है और इजराइल के लिए खतरा जो है वो पैदा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार होगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो हम फिर से हमला करेंगे। नेतन्याहू बोले 3 वजहों से सीज फायर को मंजूरी दी है। नेतन्याहू ने सीज फायर समझौते की मंजूरी से पहले एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर समझौता करने के पीछे 3 वजहें बताई हैं। वो 3 वजह आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि थके हुए रिजर्व सैनिकों को आराम देना, हमास को अलग थलग करना और साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा कि हमास हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था और उन्हें यकीन था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन अब वे अकेले रह गए हैं। उन पर दबाव बढ़ेगा, इससे हमारे बंधकों को छुड़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह सीमा के पास इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो इस इलाके में बुनियादी ढांचा तैयार करता है, सुरंगें खोदता है या इस इलाके में रॉकेट ले जाने वाले ट्रक लाता है तो इसे समझौते का उल्लंघन जो है माना जाएगा।